जो परवेज लाई है उसको सबसे बड़ा डाकू किसने कहा था पंजाब में? मैंने कहा था कि आपने कहा था? इमरान खान साहब ने। तो उस तो वो वक्त सबसे बड़ा डाकू जो है वो उनका कैंडिडेट बन गया। बुसरा बीबी साहिबा हैं, इनका किस कदर किरदार नजर आया आपको इस पूरी जो 3 साल 3.5 साल हुकूमत थी? फराह गोगी का मामला हमने देखा, वो जो फराह खान है वो किसके साथ आपने पिछले 4 साल उनको देखा था? क्या वो मेरे साथ तस्वीरें थी उनकी? किसके साथ थी? हर स्कीम में जो पैसे लिए जाते थे, जिसकी पूरी ट्रांजैक्शंस हैं, जिन पे पूरी फाइलें हैं, तो ये ताने बाने कहाँ जाके मिलते थे? खान साहब के नाक के नीचे करप्शन हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा कारदार साहिबा। इन्हें फाइटर कहते थे इमरान खान साहब अपनी, और धरने में अगर 2 लोग जो मशहूर हुए, डीजे भट्ट और उज़्मा कारदार, तो उनमें से एक डीजे भट्ट पहले थोड़ा सा खिसके पीटीआई से वापस शायद आ गए, लेकिन उज़्मा कारदार साहिबा जो हैं वो भी पीटीआई को छोड़ चुकी हैं। आज उनसे बात करेंगे कि क्या ऐसे मसाइल हुए। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। जैन, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करती चलूँ, मैंने पीटीआई छोड़ी नहीं है, मैं जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ हूँ। अच्छा, हाँ। नहीं, और PTI हमारे तो डिफरेंसेस हैं और हर पार्टी में जो जमहूरी पार्टी होती है उसमें आप इख्तिलाफ राय रखना आपका हक होता है। ठीक है, नहीं तो आप तो कहती हैं, लेकिन वो लोग तो आपको कंसीडर नहीं ना कर रहे उस तरह से, पीटीआई वाले। वो जो मर्जी करते रहे, वो उनका मसला है। मेरा तो कोई मसला, मेरा तो ये मसला है कि मैंने अपना खून पसीना दिया था पार्टी को। इतना मुझे जो था टारगेट किया गया, और 2 साल जो मेरे ऊपर इन्होंने मेरे ख्याल में जिस तरीके से इन्होंने मुझे ख़त्म करने की कोशिश की, मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, उसकी मिसाल मेरे ख्याल में आपको मिलेगी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोग जो हैं वो वोटिंग में आप गई थी? वोट भी हम लोगों ने बिल्कुल वहाँ पे दिया। हमजा शिवाज साहब को? देखें, बात सारी ये है कि मेरा तो केस जो है पहले डिसमिस हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो पार्टी ने, आपको पता है ना कि इन्होंने एक ड्रामा करके, और एक जो साजिश हुई थी, तो इन्होंने मुझे उठा के पार्टी से बाहर फेंक दिया। पीटीआई में मौजूद हैं और पीटीआई को आपने नहीं छोड़ा, तो फिर ये नून लीग के खिलाफ तो बयानिया था सारा पीटीआई का, उनके जो है वज़ीर आला उनको वोट देना, तो ये तो बिल्कुल पीटीआई के। देखिए, हमें तो कोई डायरेक्शन आई नहीं। अच्छा, 63 ये कहता है कि आपको पार्टी हेड से कोई डायरेक्शन आनी चाहिए, अगर वो आपको पाबंद करता है, और फिर पाबंद सिंगल पॉलिटिकल पार्टी में पाबंदी तब होती है जब उस पार्टी का कोई कैंडिडेट हो। तो ये दोनों चीजें नहीं हुई, हमें ना कोई डायरेक्शन आई। परवेज इलाही को नॉमिनेट तो किया था इमरान खान साहब, तो वो तो किसी और पार्टी के हैं। अच्छा, वो तो क्या पीटीआई के हैं? अच्छा, वो तो पीटीआई के नहीं है। सही है। और 3.5 साल मैं गवाह हूँ कि जितना बुरा भला पीटीआई ने क्यू लीग को कहा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। नहीं तो स्पीकरशिप दी हुई थी, आपके अलायंस में थे वो स्पीकरशिप तो देखे ना, मजबूरी के तहत देनी पड़ी, क्योंकि आप हुकूमत, अगर आपके नंबर ना हो पूरे, तो आपको फिर लोगों के साथ जोड़ तोड़ करनी पड़ती है, और उसकी वजह से फिर आपको देनी पड़ती है। लेकिन पिछले 2 साल से चौधरी परवेज इलाही जो है वो कोशिश कर रहे थे कि उनको सीएम पंजाब बना दिया जाए। खान साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, वसीम अकरम प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद जब परवेज इलाही ने देखा कि ये तो दाल ही नहीं गल रही है, और ये मामला तो नहीं है किसी, हालांकि इतने लोगों ने बताया कि करप्शन हो रही है, सीएम हाउस जो है बुज़दार के साथ, वो फराह खान और गोगी और गुज्जर और वो सारी सबके ज़बान ज़दे आम है। जो परवेज इलाही है उसको सबसे बड़ा डाकू किसने कहा था पंजाब? मैंने कहा था कि आपने कहा था? किसने कहा था? इमरान खान साहब ने। तो उस तो वो सबसे बड़ा डाकू जो है वो उनका कैंडिडेट बन गया। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि हमसे कौन सी असूल परस्ती वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, वो तो चले ठीक है, वो क्या ठीक है, आप जवाब देना इस चीज का। मैं कुछ जवाब देना मुझे, कुछ जवाब है आपके पास? मैं तो पीटीआई नहीं ना हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं तो जवाब देनी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, मुन्नस इलाही साहब के साथ भी आपने कोऑर्डिनेशन की, आपको याद है, आप माजी में उनकी कोऑर्डिनेटर भी रही। बिल्कुल याद है, N 152 था शायद, उसमें आप रही, और उसके अलावा काफली की तरफ से भी आप नॉमिनेट थी पंजाब असेंबली में। तो तब वो डाकू नहीं थे, आपकी नॉमिनेशन आई थी, लेकिन आप फिर हुई नहीं। किस चीज़ MPA की, ये आपने पिछले प्रोग्राम में मुझे बताया था।
वो देखिए वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो वजह है कि ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब मोनस लाई की मैं कोऑर्डिनेटर थी PP 152 में, जी जी, ये 15 साल पहले की ठीक बात, है। तो उस वक्त इन्होंने मेरे घर आके मोनस ने, उसकी वालदा ने, चौधरी जहीर ने कहा था कि आप अपने कागज़ जमा करा दें NA में भी और PA में भी, ठीक है। और फोटोकॉपीज हमें भेज दें, हम दोनों में आपको पहले 10 में जगह देंगे क्योंकि आपने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमारे लिए बहुत मेहनत की है। ठीक है, लो जी, जब रिजर्व लिस्ट आई है तो मेरा नाम 35 नंबर, ठीक है। और जब मैंने इनसे जाके पूछा है तो वो तो जी हमें तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, वो तो जी हमारी तो जो अपनी फैमिली की तो सारी ख्वातीन असेंबली में पहुंची हुई थी। अब मैंने मोनस से फिर बैठ के पूछा, एक दिन आया हुआ था असेंबली में, ये इलेक्शन से पहले। मैंने कहा मोनस क्या हुआ था, मुझे तो बड़े वादे में ईद करके गए थे, तो फिर वो किधर, वो जी देखें वो मेरा तो कोई कसूर नहीं, वो बुजुर्गों का फैसला था। ठीक है, कौन सी ऐसी जमात, अब मुझे ये बताया ना, अगर नून लीग के साथ कोई डील हुई है? देखें जहाँ ये अल्लाह ताला चाहेगा वहाँ पे हम देखें, हमारा सियासत में आने का मकसद है कौम की खिदमत का। ठीक है, जिस तरह खान साहब कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमें भी सब कुछ दिया है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने सिर्फ इज्जत की खातिर बंदा आता है कि अल्लाह ताला हमारे हाथ से भी अच्छा काम करवा दे। अच्छा, अब आप खुद ही बचाएं जैन, नजरियाती कारकुन कहाँ जाए। और अभी देखिए मैं फिर खान साहब को पीछे सुन रही थी जब लाहौर आए हुए थे कि बहुत गलती हो गई हमसे, और अब तो मैं टिकट जब दूंगा खुद दूंगा, और अपने नजरियाती कारकुनों को तो। हाँ साहब, आपने 2013 में भी यही कहा था गलती होगी बहुत बड़ी, फिर 2018 में भी यही कहा बहुत बड़ी गलती, अब आप फिर यही कह रहे हैं। अब आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया 300 ख्वातीन है जिनको आपने ये कहा है कि जी मैं आपको MP बनाऊंगा और रिजर्व पे लेके आऊंगा, हर दूसरे बंदे को आपने कहा मैं टिकट दूंगा। तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त आपके सारे नजरियाती कारकुन हैं कहाँ? नजरियाती कारकुन की बात करें हम, ये जो सबसे करीबी लोग हैं इमरान खान साहब के आजकल हमें नजर आता है, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, इस तरह की, और शेख रशीद साहब, ये नजरियाती कारकुन है? ये तो आप बताएं ना मुझे। शहबाज गिल तो मैं कहती हूँ कि वो बंदा है जिसको हमने 2019 से पहले देखा ही नहीं था कभी। यानी वो कहाँ से आया, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, अमेरिका से आए हैं। अमेरिका सारे इर्द गिर्द खान साहब के ग्रीन कार्ड होल्डर्स, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स, जो जिस कंस्पिरेसी की बात करते हैं ना खान साहब, ये इनके अपने लोगों के इर्द गिर्द। शहजाद अकबर फॉरेन पासपोर्ट होल्डर, शहबाज गिल, मुईद यूसुफ, ये सारे फॉरेन जुल्फी बुखारी, सारे फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स हैं। 14 लोग थे उनकी अपनी कैबिनेट में एडवाइजर्स वगैरह जो फॉरेन पासपोर्ट, तो सारी कंस्पिरेसी तो इन लोगों ने की है। गिला वो अमेरिका से कर रहे हैं। आप कहती हैं अभी तक आप PTI में मौजूद हैं और आप समझती हैं कि अभी आप PTI का हिस्सा हैं। मुझे ये बताइए, ये जो साजिश और मुदाखलत वाला बयानिया है, इसमें किस कदर सच्चाई लगती है आपको? ज़हन, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस वक्त एक सियासी मकसद के लिए हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बहुत बुरी तरह डैमेज कर रहे हैं। देखें, हमारा जो एक फॉरेन पॉलिसी है वो ये है कि हमने हर एक से बना के रखनी है। ठीक है। आज आप देखें तो कोई नजरियाती कारकुन नजर आता है आपको खान साहब के वीडियो? अब मुझे आप ये बताएं कि जिन्होंने उनको PM की सीट तक पहुंचाया, उनके पुराने साथी, ठीक है, सबको उन्होंने दीवार से लगा दिया। और शहबाज गिल जैसे लोग जिनको हमने 2019 से पहले, हमें तो उनके वजूद का ही नहीं पता था, ग्रीन कार्ड वो होल्डर, अमेरिका से वो आए। शहजाद अकबर 3.5 साल हम उनको सुनते रहे अकाउंटेबिलिटी के लिए, कितने गए हैं वो अब? तो वो अकाउंटेबिलिटी का जो बयानिया लेके आई थी PTI, वो बयानिया कहीं पे आपको लगा नहीं कि इस सारे सिनेरियो में दब गया है, अब एक नया बयानिया लेके आए हैं एंटी अमेरिका? देखें, इसीलिए उनको नया लाना पड़ा क्योंकि पुराना तो पिट गया। अच्छा। पुराने से तो कोई हासिल वसूल हुआ नहीं। अच्छा। अगर होता तो हमें नजर आ जाता, वो तो फारिग हो गया। तो अब उन्होंने, मैं से बड़ा मुझे अफसोस होता है कि लोगों को एक गुमराह करना, एक इश्तियाल दिलवाना, ठीक है, नफरत फैलाना और ममालिक के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप समझते हैं कि मेरे अलावा कोई शख्स है ही नहीं जो पाकिस्तान में सही है। आइन की बात कर रही हैं आप, एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी बुरी तरह से डील किया गया, पूरे मामले में घसीटा गया दोनों पार्टीज की जानिब से। पहले जब उनकी हुकूमत थी PTI की, तो नून लीग और PDM का बयानिया उनके खिलाफ था कि ये न्यूट्रल नहीं हो रहे, और अब जब इमरान खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होते हैं और ये वो इस तरह की चीज़ें। मुझे ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल नज़र आया है आपको दोनों मामलात में? आपने दोनों पार्टियों के मामलात को देखे? देखिए, फिर मैं वापस आइन की तरफ आती हूँ। ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो उसमें हर एक इदारे का रोल डिफाइंड है ठीक कि है। आपने इस दायरा कार में रहना है, ये आपका रोल है। हमारी जो अफवाज हैं वो हमारी प्राइड हैं, ठीक है। हमें फ़ख्र है क्योंकि वो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। और हम जो आज आज़ादी में सांस ले रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी और उनका नजराना दिया है। लाखों हमारे जो सिपाही हैं, हमारे अफसर हैं, उनकी फैमिलीज़ जो हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम एक जिंदा और एक जिसे कहते हैं ना, एक जीती मजबूत कौम के जागती तौर पे। मजबूत कौम है। ठीक है। अब उनको आप मुतनाज़ी बनाएं। वो उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि हम न्यूट्रल को भी छोड़ दें, न्यूट्रल को भी छोड़ दें। उन्होंने कहा है कि हम एपॉलिटिकल हैं, ठीक है। हम का आइन के मुताबिक चलेंगे। जो भी जमहूरी हुकूमत होगी पाकिस्तान, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की हो, ए की हो, बी की हो, सी की हो, हम उसके पीछे खड़े। यहाँ पे एक चीज़ जो आपकी एक ऑडियो लीक हुई, ठीक है, उसमें कुछ बातें मंसूब की गई, वो आपने कहा फेक है, फिर एफआईए से उन्होंने तहकीक नहीं करवाई और उसको बाकायदा तौर पे उसी वजह से आपकी पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल हुई और अभी तक बहाल नहीं हुई आपके मुताबिक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसमें जो बातें थी वो थी जनाब, जो हमारी खातूनें अव्वल खतून स्वयं भी हम उनको कह सकते हैं लेकिन उनके बारे में थी, बुशरा बीबी साहिबा के बारे में। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, इनका किस कदर किरदार नज़र आया आपको इस पूरी जो 3 साल 3.5 साल हुकूमत थी। फरा गोगी का मामला हमने देखा, वो बड़ी उनकी करीबी दोस्त थी और उन्हीं की वजह से वो कहते हैं कि उनके बारे में ये जुमला भी मशहूर हुआ कि जो औरत है या जो बीवी है उसने आदम को जन्नत से निकलवा दिया था, तो खान साहब को हुकूमत से निकलवाना तो कोई बड़ी चीज़ थी नहीं। देखिए, मैं आपके तवस्सुत से एक पैगाम भेजना चाहूँगी बुशरा बीबी को। अच्छा। बुशरा बीबी, आप खुदा तो नहीं है, खुदा तो ऊपर बैठा है ना। अलबत्ता इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। आपने जो नज़रियाती कारकुन हैं उनसे खान साहब को बददिल किया। अच्छा। और क्यों किया, इसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। अब इस वक्त जो फरा खान है वो किसके साथ आपने पिछले 4 साल उनको देखा था? क्या वो मेरे साथ तस्वीरें थी उनकी? किसके साथ थी? क्या कि पीटीआई की किसी जलसे की तस्वीरें थी? ठीक है। फरा खान की बेस्ट फ्रेंड बुशरा बीबी थी। अच्छा। उन्हीं के घर में बुशरा बीबी का निकाह हुआ था खान साहब से। अच्छा। और उन्हीं से सारे मीडिया के सवाल जवाब होते थे। जब लाहौर आती थी बुशरा बीबी तो उनके साथ एक ही खातून होती थी, वो होती थी फरा खान। ठीक है। उनका 24 घंटे का आना जाना था बनी गाला में। तो ये जो हर पोस्टिंग, हर ट्रांसफ़र, हर स्कीम में जो पैसे लिए जाते थे, जिसकी पूरी ट्रांजैक्शंस हैं, जिन पे पूरी फाइलें हैं, आपका ख्याल है कि एजेंसियों की ने फाइलें नहीं बनाई हुई? अच्छा। हर एक फाइल का पता है, हर एक ट्रांजैक्शन का पता है। तो ये ताने बाने कहाँ जाके मिलते थे? यानी कि खान साहब के नाक के नीचे करप्शन हो रही थी और इतने भोले बादशाह हैं, उनको पता ही नहीं चला। खान साहब का रोल नजर आता है आपको? क्योंकि वो तो खुद को कहते हैं कि सिर्फ मैं सादिक और अमीन हूँ, बाकी सारे जो है ना वो। देखिए, आपके सादिक अमीन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी टीम का एक एक मेंबर, आपके खानदान का एक एक फर्द, उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आती है। अगर वो बेकायदगियां कर रहे हैं, अगर वो करप्शन कर रहे हैं, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी खान साहब के ऊपर। कहीं ना कहीं बैक पे खड़े थे खान साहब इस सारी करप्शन की। भाई, उनको तो कई दफा बताया गया था, उनको कई दफा कहा था कि इस बुज़दार को हटा दें क्योंकि बेतहाशा करप्शन हो रही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आपने पढ़ ही लिया कि करप्शन ऊपर चली गई। और इसके तो सबूत अलीम खान ने क्या कहा कि मेरे मोबाइल में सारे सबूत, और खान साहब मैंने आपको कई दफा भेजे हैं, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हामिया नासिर।